यदि हम केवल महसूस कर सकते हैं तो हम सोच रहे हैं, तो क्या हमें उस तरह महसूस करने के लिए सकारात्मक तरीके से सोचने की ज़रूरत है? नहीं है। हम शांति, प्रेम और आनंद से सिर्फ एक विचार दूर हैं, जो शून्य विचार की अवस्था से आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अवंतिका यादव है और हम पढ़ रहे हैं अपने हर विचार पर ना करें विश्वास। कहीं ना कहीं आपने देखी होगी या उत्सुक होंगे इस किताब के लिए, तो आइए आज साथ में मिलकर इस किताब को पढ़ते हैं। हम सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं। इस सिद्धांत का एक प्रतिवाद है जिसका मैंने अब तक जिक्र नहीं किया। इसका वर्णन करने का सबसे सटीक तरीका यह है कि जब हम सोच रहे होते हैं तो हम सिर्फ नकारात्मक भावना ही महसूस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्य नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना पूरी तरह छोड़ना हो। कुछ नकारात्मक भावनाएं हमारी मदद भी कर सकती हैं, जैसे तब डर हो महसूस होना जब आप एक अंधेरी गली में अकेले पैदल जा रहे हो और आसपास कोई न दिख रहा हो। ये नकारात्मक भावनाएं सिर्फ बचाव के संदर्भ में हमारे लिए मददगार होती हैं, लेकिन अगर हम जीवन या मौत की स्थिति का सामना नहीं करते, हम ये मानकर आगे बढ़ रहे हैं कि हम शारीरिक बचाव के लिए नहीं जूझ रहे हैं। इसीलिए हम इस पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करेंगे कि नकारात्मक भावनाएं ज़्यादातर समय आवश्यक नहीं है। जब हम ये जिक्र करते हैं कि हम सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि सकारात्मक भावनाएं महसूस करने के लिए हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। यही है या नहीं, इस बारे में आपको विश्वास दिलाने के बजाय आइए एक और विचार प्रयोग करते हैं, ताकि आपको खुद की सत्य का अनुभव हो जाए। वह समय याद करें जब आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी और प्रेम का अनुभव करते हैं। वही भावनाएं महसूस करें जो आपको उस समय महसूस हुई थी। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करें। 30 सेकेंड जब आप सबसे ज़्यादा आनंद और प्रेम महसूस किया था, उस शिखर पल के आपके मन में कौन से विचार चल रहे थे? मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे, बल्कि ये पूछ रही हूँ कि उस सटीक पल आपके दिमाग में कौन से विचार चल रहे थे। इसका जवाब देने वाले कोई लोगों का एहसास होता है कि उस सटीक पल में उनके अंदर कोई विचार नहीं चल रहा था। बाकी लोग कहते हैं कि वो बहुत कृतज्ञ और खुश कर रहे थे। जिन लोगों ने कृतज्ञता का विचार दिया, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने आनंद और प्रेम में से पहले कृतज्ञता महसूस की या बाद में? आगे बढ़ने से पहले जवाब देने के लिए 10 से 15 मिनट सेकंड का समय लें। कौन सी अंतर्दृष्टियाँ और आत्म अनुभूतियाँ आपके मन में आई? विचित्र सत्य यह है कि जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद और प्रेम को महसूस करते वक्त ज़्यादातर लोगों के मन में कोई विचार नहीं चल रहे। जिन लोगों ने कृतज्ञता के बारे में बताया, तो उन्हें उस विचार के बाद में कृतज्ञता महसूस हुई। अगर उनके मन में कृतज्ञता का विचार भावनाएं महसूस करने के बाद आया, तो इसका मतलब यह है कि इस विचार से उनकी भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई। इससे हम एक और सत्य तक पहुंच सकते हैं। आपको सकारात्मक भावनाएं महसूस करने के लिए विचारों या सोचने की आवश्यकता नहीं होती। इस सत्य की सुंदरता यह है कि इसके लिए किसी औचित्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे इसी समय तुरंत अनुभव किया जा सकता है। इसे साबित या तर्क संगत सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हम सभी जो प्रयोग किया, उसमें आपने एक समय इस सत्य का खुद अनुभव किया था। इसीलिए हमें आनंद और प्रेम जैसे सकारात्मक भाव महसूस करने के लिए विचारों या सोचने की जरूरत नहीं होती। आनंद, प्रेम, उल्लास, स्वतंत्रता, कृतज्ञ हमारे अस्तित्व की नैसर्गिक अवस्था है। इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर ये नैसर्गिक है तो हम पूरे समय इन भावनाओं को महसूस क्यों नहीं करते? मैं कुछ समय बाद इसका बात कर जवाब दूंगी। अगर हम किसी चीज़ की स्वाभाविक अवस्था को देखना चाहते हैं, तो एक अच्छा तरीका शुरुआत में इसकी अवस्था और प्रकृति देखना है, परिवेश द्वारा प्रभावित और कंडीशंस होने से पहले। मिसाल के तौर पर किसी शिशु की नैसर्गिक अवस्था को देखें। किसी शिशु की नैसर्गिक और स्वाभाविक अवस्था क्या है? ये मानते हुए कि उसे मारा पीटा नहीं जाता,
उपेक्षा नहीं की जाती। उसके साथ कोई शारीरिक समस्या नहीं है। क्या शिशु स्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त, चिंतित, डरे हुए और संकोची होते हैं? ये स्वाभाविक रूप से उल्लास, खुशी और प्रेम की अवस्था में होते हैं। आनंद, प्रेम और शांति हमारे अस्तित्व की स्वाभाविक अवस्था है। इसीलिए हम सोचने का जो भी काम करते हैं वो हमें अस्तित्व की इस स्वाभाविक अवस्था से दूर ले जाता है। ध्यान रहे, जब हम बेहद तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा सोचना चल रहा होता है। इस नकारात्मक भाव की जो शक्ति महसूस करते हैं वह उसी अनुपात में होती है कि उस पल हम कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम सकारात्मक भाव महसूस करते हैं, उनकी गहनता सोचने की मात्रा के विपरीत अनुपात में होती है जो हम उस पल कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम जितना कम सोचते हैं, हम वर्तमान में उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली सकारात्मक भाव महसूस करेंगे। इस सत्य की पुष्टि के लिए हम कुछ और यादों को ताज़ा करें जो आपको तब आई थी जब आप बेहद तनावग्रस्त और चिंतित थे। देखिए कि उस वक्त आपके अंदर सोचने का काम कितना ज़्यादा चल रहा था। इसे करने के लिए 1 से 2 मिनट का समय लें। इसके बाद आप जो देखते हैं उसके सत्य को सचमुच अनुभव और आत्मसात करें। मेरे कोच ने मुझे एक उदाहरण दिया था जो उस अवधारणा को मूर्त रूप से रखने में मदद करता है। इसके लिए हमें एक कल्पना करनी होगी कि हमारा मन या मस्तिष्क कार के स्पीडोमीटर की तरह से होता है, लेकिन प्रति घंटे किलोमीटर के बजाय यह प्रति मिनट विचार बताता है। हमारे अंदर सोचने का काम जितना ज़्यादा चलता है, विचारोमीटर की सुई उतनी ही ऊपर उठती है, और अगर हम बहुत ज़्यादा सोचने लगें तो ये खतरे के लाल इलाके में पहुंच जाती है। उस वक्त हम बेहद तनावग्रस्त, थके हुए, कुंठित और नाराज महसूस करते हैं। हमारे सोचने की सामग्री तनाव उत्पन्न नहीं करती। हम सोच रहे हैं कि बस यही तनाव का कारण है। किसी समय हमारे अंदर सोचने की जितनी मात्रा चल रही है, हम उस पर उतना ही ज़्यादा तनाव और नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं। ये सीधा अनुपात है। जब आप बहुत ज़्यादा कुंठित, तनाव, चिंता और कोई नकारात्मक भाव महसूस कर रहे होते हैं तो बस ये जान लें कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके भावों की गहनता का सीधा संबंध इस बात से है कि आपके अंदर सोचने का काम कितना चल रहा है। इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं उसमें हमें कष्ट नहीं होता। कष्ट तो इस बात से उत्पन्न होता है कि हम सोचने का काम कर रहे हैं। संक्षेप में, प्रेम, आनंद, खुशी और किसी भी मनचाहे सकारात्मक भाव का अनुभव करने के लिए हमें सकारात्मक सोचने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इन भावनाओं को महसूस करना हमारी प्राकृतिक अवस्था है। हम सिर्फ तभी स्वाभाविक रूप से इन भावों को महसूस नहीं करते जब हम अपने अंदर के विचारों के बारे में सोचने लगते हैं। इस वजह से हम असीमित प्रज्ञा के साथ अपने सीधे संबंध को अवरुद्ध कर देते हैं, और नतीजा यह होता है कि हम तनावग्रस्त, चिंतित, निराश और डरे हुए महसूस करते हैं। हम किस बारे में सोच रहे हैं, ये हमारे कष्ट का मूल कारण नहीं है। मूल कारण तो यह है कि हम सोच रहे हैं। नकारात्मक भावों की गहनता का सीधा संबंध सोचने की मात्रा से है जो वर्तमान में आपके अंदर चल रही है। कम सोचेंगे तो नकारात्मक भाव कम होंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो नकारात्मक भाव ज़्यादा होंगे। हम जितना कम सोचते हैं, सकारात्मक भावों की सहजता से उठने के लिए उतना ही जगह बनाते हैं। मानव अनुभव कैसे बनता है, इसके सिद्धांत क्या हैं? यदि लोग सिर्फ एक चीज़ सीख लें कि वह अपने अनुभव से नहीं डरेंगे, तो यह अकेली चीज़ ही संसार को बदल देगी। बुनियादी स्तर पर मानव अनुभव इन 3 सिद्धांतों से बना है: सर्वव्यापी, मस्तिष्क, चेतना और विचार। ये 3 सिद्धांत मिलकर हमें हर चीज़ अनुभव करने की अनुमति देते हैं जो हम जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो हमें किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होगा। इन सिद्धांतों को सबसे पहले सिडनी बैक्स ने खोजा था, और अब मैं उन्हें आपको बताने का सौभाग्य हासिल कर रही हूँ। इन 3 सिद्धांतों को समझने से पहले हमें ये भी समझ जाते हैं कि हम अपने कष्ट से राहत कैसे पा सकते हैं। इसके अलावा इससे हमें स्रोत सृजन करने की अनुमति भी मिल जाती है। सर्वव्यापी मस्तिष्क।
सर्वव्यापी मस्तिष्क सारी जीवित चीज़ों के पीछे की बुद्धि है। इसी की वजह से बीज जानता है कि बड़े होकर पेड़ कैसे बनना है, ग्रह जानते हैं कि ग्रहपथ में कैसे रहना है, और हमारा शरीर जानता है कि घाव होने पर इसे भरना कैसे है। इसी कारण से हमारा शरीर जानता है कि कैसे खुद का नियमन करना है, और सांस तथा दिल धड़काने जैसी हर चीज़ हमें जीवित रखने के लिए अपने आप होती है। जो बुद्धि ये नहीं जानती कि हम सब ये कैसे करना है, और जो सभी चीज़ों में विद्वान है उसे सर्वव्यापी मस्तिष्क कहते हैं। कई लोग ईश्वर से कहते हैं कि ये असीमित प्रज्ञा, क्वांटम फील्ड और स्रोत का दूसरा नाम भी देते हैं। विचार और सृष्टि की हर दूसरी चीज़ यहीं से है। सारी चीज़ें सर्वव्यापी मस्तिष्क द्वारा जुड़ी होती हैं। किसी भी चीज़ में कोई अलगाव नहीं है, और जिस समय चीज़ों के बीच अलगाव नज़र आता है तो ये सिर्फ हमारी सोच का भ्रम है। जब हम सर्वव्यापी मस्तिष्क से जुड़े होते हैं तो हम पूर्ण, संतुष्ट, प्रेम, आनंद, शांति और प्रेरणा से भर जाते हैं। जब हम सोचना शुरू करते हैं भ्रम या अहम का विश्वास, तो हम सर्वव्यापी मस्तिष्क के इस प्रवाह को बाधित कर देते हैं और अलग अलग कुंठित, एकांकी, क्रोध, देवपूर्ण, दुखी, निराश और भयभीत महसूस करने लगते हैं। सर्वव्यापी चेतना सारी चीज़ों की सामूहिक चेतना है। यह हमें इस बारे में जागरूक रखती है कि हमारा अस्तित्व है। यह हमें अपने विचारों के बारे में भी जागरूक रखती है। सर्वव्यापी चेतना के बिना हम किसी भी चीज़ की अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमारी पांचों इंद्रियां किसी उपयोग की नहीं होंगी, क्योंकि जागरूक होने के लिए कुछ होगा ही नहीं। यही है जो चीज़ों को सजीव बनाती है, और इसी की वजह से हम अपनी अनुभूति करते हैं। सर्वव्यापी विचार सृष्टि की वह कच्ची सामग्री है जिससे हम सृजन करते हैं। ये सोचने और सर्वव्यापी मस्तिष्क की ऊर्जा को आकार बनाते हैं कि हमारी योग्यता है। चेतना के जरिए हम वस्तु की अनुभूति कर सकते हैं। विचार के बिना हमारे पास जागरूकता रहने के लिए कुछ भी समय नहीं होगा। विचार डीवीडी की तरह है जिसके अंदर टीवी पर फिल्म देखने की सारी जानकारी होती है। डीवीडी और टीवी को ऊर्जा देने के लिए जिस बिजली की जरूरत होती है वह सर्वव्यापी मन जैसी है, इस अर्थ में कि यह आदर्श ऊर्जा शक्ति ही सारी चीज़ों को जोड़ती है और शक्ति देती है। यह वह स्रोत है जिससे हर चीज़ काम कर सकती है।